साथ में। नौकर के प्यार में पागल सोनम को राजा नहीं बल्कि राज चाहिए था। सोनम के पिता की इंदौर में प्लाईवुड फैक्ट्री है। राजा कुशवाहा उसी फैक्ट्री में नौकरी करता है। यही उसका कॉन्टैक्ट सोनम से हुआ। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून ट्रिप के नाम पर शिलोंग लेकर गई। आरोप है कि पीछे पीछे राज कुशवाहा और उसके दोस्त भी पहुंच गए और सबने मिलकर राजा रघुवंशी को मार डाला। मामले में 4 आरोपी हैं, जिनमें सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है। अन्य आरोपी भाड़े के हत्यारे बताए जा रहे हैं। विशाल सिंह चौहान, राज सिंह, आनंद कुर्मी, ये सभी इंदौर के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर यहां सोनम रघुवंशी के अलावा 5 संदिग्ध अब तक पकड़े गए हैं। रिपोर्ट देखिए। फिर रिश्ते का खून हो गया। फिर विश्वास की आड़ में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। मर्डर हो गया उस अटूट रिश्ते का जो 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधा था। लहूलुहान हो गया उस कसम का जो राजा रघुवंशी और सोनम ने 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। होने वाली वारदात की अहम किरदार निकली राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। जी हां, वही सोनम जो शादी के बाद राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने 23 मई को मेघालय के शिलोंग में गई थी। लेकिन 23 मई की रात एक ऐसी साजिश रची गई जिसने राजा की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस बता रही है कि सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश खुद रची थी और शिलोंग की वादियों में अंजाम तक पहुंचाया। इंदौर का रघुवंशी परिवार अपने बेटे की शादी से झूम रहा था, खुशियां मना रहा था। बेटा राजा हनीमून पर पत्नी सोनम को लेकर गया था। घर वाले दोनों की जोड़ी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इंदौर में ही सोनम के पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की माने तो सोनम ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी, कातिलों से लगातार टच में रही और पूरी प्लानिंग की कि कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कातिलों को सोनम का हुक्म था। शिलोंग में कातिल राजा के इर्द गिर्द मंडराते रहे। सुनसान इलाका देखकर मौके का फायदा उठाते हुए राजा को बेरहमी से कत्ल कर डाला। इंदौर का युवा कारोबारी साजिश का शिकार हो गया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 राज्यों का नाम जुड़ने से काफी चर्चा में है। फिलहाल मेघालय पुलिस ने पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई बड़े खुलासे का दावा कर रही है। वहीं यूपी के गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम ने अपने भाई को फोन किया था, उस ढाबे के संचालक ने बताया कि सोनम बहुत घबराई हुई थी। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता। उससे पहले हत्याकांड के बारे में कुछ और बताएं। आपको बताते हैं कि राजा हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ। 11 मई सोनम और राजा की शादी हुई। 20 मई हनीमून के लिए मेघालय गए। 22 मई शिलोंग से बाइक किराए पर ली। 22 मई नोंगरियाट गांव में डबल डेकर पुल गए। 23 मई पुलिस को लावारिस बाइक की खबर मिली। 24 मई दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया।
27 मई। एमपी और मेघालय के सीएम की बात हुई 29 मई। तेज बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन रुका 30 मई। दोबारा तलाश शुरू हुई, कुछ पता नहीं चला 2 जून। राजा की लाश मिली 9 जून। पत्नी की गिरफ्तारी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि सोनम रघुवंशी ने सुबह करीब 3 बजे अपने परिवार के लोगों को फोन कर बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। एक तरफ मेघालय और यूपी पुलिस के अपने दावे हैं, तो सोनम के परिवार के अपने तर्क हैं, जहां सोनम के पिता अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो कल के नहीं। और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुँची थाने की, वहाँ ढाबे पर। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। राजा रघुवंशी का परिवार फिलहाल गम से निढाल है और इंसाफ की उम्मीद लिए बैठा है। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुसपास करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी सी कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी। और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब। और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है ये। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। बहरहाल अब तक राजा हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 और किरदार सामने आ चुके हैं। सोनम रघुवंशी राजा की पत्नी, पहला आरोपी राज कुशवाहा, दूसरा आरोपी विक्की ठाकुर, तीसरा आरोपी आकाश राजपूत, चौथा आरोपी आनंद। फिलहाल राजा हत्याकांड में 3 सूबों की पुलिस तफ्तीश और तहकीकात की अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि सोनम के अलावा और कितने किरदार सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।